Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. So in this video I'm going to discuss upon the part 2 of EVC and RC curve. तो ये हमने बना लिया था बेसिकली हमारे जितने भी थ्रेशोल्ड पॉइंट है उनको ज्वाइन करके हमने ये कर्व बनाया था। इससे मेरे को तीन चार चीजें बतानी थी जो मेरी रह गई थी। द मोर द फर्स्ट पॉइंट इज द मोर द एरिया, ये दिस इज द एरिया अंडर कर्व। जितना ज्यादा हमारा एरिया कवर करेगा द मोर द एरिया द it it will cover under the curve, the better the model is. First point is this. And second thing is ये लाइन हमने क्यों बनाई है, ये वाला क्वेश्चन में आना चाहिए माइंड में। सो वी हैव मेड दिस लाइन, तो ये हम ये देखने के लिए बनाते हैं कि हमारा मॉडल से ऊपर आ रहा है या नहीं। तो इसमें हमारा कर्व इस लाइन से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा मॉडल ठीक है। अगर मतलब मेरा मॉडल यानी कि ये वाला जो आरओसी कर्व इससे नीचे आता है इसका मतलब मेरा मॉडल ठीक नहीं होगा। और तो एक पॉइंट और डिस्कस करना था कि हम लोग ये एओसी आरओसी कर्व किस लिए बना रहे हैं। इसमें मतलब इसका मेन एम ये है कि हम करेक्ट थ्रेशोल्ड फाइंड करना चाहते हैं। सो करेक्ट थ्रेशोल्ड क्या होगा, इसमें हमारे एक थ्रेशोल्ड के कोरिस्पॉन्डिंग ये टीपीआरएफ पे रहा है, एक थ्रेशोल्ड के कोरिस्पॉन्डिंग ये टीपीआरएफ पे रहा है, एक थ्रेशोल्ड के कोरिस्पॉन्डिंग ये टीपीआर। तो हम कौन सा थ्रेशोल्ड चुनेंगे। इसमें वाई एक्सिस पे ट्रू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे फॉल्स पॉजिटिव है। ये डिपेंड करता है कि हम पहले तो आईएसी आरसी कर्व बना रहे हैं। उसके बाद हम जिसके लिए भी हमें काम कर रहे हैं मॉडल बनाया हमने उसको ये ग्राफ दिखाएंगे। अगर मान लो वो बोल रहा है कि ट्रू पॉजिटिव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रू पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं उसको तो हम उसको ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो थ्रेशोल्ड आ रहा है वो वाला थ्रेशोल्ड बनाएंगे। ठीक है। और ये है तो ये वाला अगर क्योंकि इस पे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव जीरो है भाई इस वाले एक्सेस पे। और मान लो अगर वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ट्रू पॉजिटिव बहुत हाई हो, आई डोंट केयर अबाउट कि फॉल्स पॉजिटिव कितना हाई है या नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट फॉल्स पॉजिटिव, बस मुझे चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव ही हो। तो उस केस में हम इस बेसिकली मतलब हम इस सेकंड केस में हम इस वाले को यूज करेंगे। फर्स्ट केस में मतलब अगर वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल if he's saying फर्स्ट केस में, ठीक है, इफ he's saying that ट्रू पॉजिटिव इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यूज होगा। ठीक है। और अगर वो कह रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव इज इम्पोर्टेंट, ट्रू पॉजिटिव जितना ज्यादा हो उतना सही है, फॉल्स पॉजिटिव से मतलब नहीं, तो इसमें सेकंड हुआ। अगर वो कह रहे हैं कि ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव दोनों ही इम्पोर्टेंट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उसको ये वाला थ्रेशोल्ड बताएंगे क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव दोनों बीच में आ रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर दी यूसी एंड आरसी कर्व। बेसिकली हमें इसमें फाइन थ्रेशोल्ड करना होता है। पहले हमने थ्रेशोल्ड कंज्यूम किया उसके बाद हमने ये सब इसलिए किया कि जिससे हम अपना करेक्ट थ्रेशोल्ड निकाल पाए, बिकॉज दैट इज यूज इन कैलकुलेट इन एल्गोरिथम। थ्रेशोल्ड वो जो होता है वो मेरा एल्गोरिथम है। So that is all for today, guys. Now we will meet in another session with another video. Until then, good point. Please do hit the like button and please share the video as much as possible. Thanks everyone.